सबसे बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं और ज़ाहिर बड़ी अफसोसनाक बात है कि सियासत इस लेवल पर आ जाए कि जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए ब्लैकमेलिंग हो रही हो। खान साहब कह रहे हैं मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं जो अफवाहें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं, मुबैना वीडियो की भी, एक और मुबैना ऑडियो की भी? नहीं, देखिए, एक तो बदकिस्मती है कि ये ऐसे मामलात हैं जिस पे खुल के बात नहीं की जा सकती, क्योंकि हम पीटीआई वाले नहीं हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ की वजह से हम कुछ चीज़ें मीडिया पे नहीं कह सकते। लेकिन मैं पिछले 4-5 साल से ये बात तकरार के साथ कर रहा हूँ कि ये वो बदकिस्मत मुल्क है कि जो इस वक्त ऑडियो वीडियोज़ के ज़रिए चल रहा है। वो मसलन आपने देखा कि चेयरमैन नैब को इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, इमरान खान साहब ने उनको ब्लैकमेल किया और उनके ज़रिए फिर वो दूसरे लोगों को ज़लील करवाते रहे। तो और शुरू दिन से जब पहले दिन वो इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने हम जैसे लोगों की, अपने एमएनएज़ की भी वो टैपिंग की और इस तरह की चीज़ों की हिदायत दी थी। और ज़ाहिर है कि पहले बल्कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए वो भी ये सिलसिला चला था, उनको सेलेक्ट करवाने के लिए और उनके मुखालिफिन को दबाने के लिए भी पहले जजों को भी ब्लैकमेल किया गया, नैब को भी ब्लैकमेल किया गया, सहाफ़ियों को भी ब्लैकमेल किया गया और इनकी पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल करके शामिल करवाया गया। अब ज़ाहिरी बात है कि उनको पता है और उन्होंने ख़ुद एजेंसियों को ये इजाज़त भी दी थी और वो ऑन रिकॉर्ड भी है कि जी ये उनका हक़ है कि वो मेरी टैपिंग करे या किसी और की करे। तो फिर आप बेहतर जानते हैं कि बहुत सारा मवाद है, बल्कि मवाद के अंबार हैं उनके ख़िलाफ़ भी। अब इमरान खान साहब ये एक और ब्लैकमेलिंग का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर मेरे ख़िलाफ़ मवाद है और उनको लीक किया जाता है तो फिर मेरे पास भी मवाद है कि जिसको मैं लीक कर सकता हूं या जिस वीडियो की वो बात कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो अगर ऐसा करेंगे तो दूसरे फरीक का पलड़ा हर हवाले से 1000 गुना भारी है। सब ज़ाहिर मगर सूरत हाल तो अफसोसनाक ही है। तो इन बातों में सदाकत है कि एक तो ऑडियो है जो कि इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर अपने ही जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनसे बात करने की है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की बात कर रही है तहरीक इंसाफ। उसके हवाले से फिर कुछ नाजेबा वीडियोज़ होने की भी बात की जा रही है और खान साहब कह रहे दीवार से लगाया गया। तो मैं वीडियो के ज़रिए सारे हक़ाइक़ बता दूंगा। क्या ऐसा मवाद वाकई मौजूद है? क्योंकि कुछ सहाफ़ी तो ये दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने वो मवाद देखा है अनफॉर्चुनेटली। जी बिल्कुल, मवाद सिर्फ नहीं, मैंने अर्ज़ किया कि मवाद का अंबार मौजूद है और उस सिलसिले में हमारी इल्तिजाएँ भी हैं जिसके पास भी हैं कि ठीक है, इमरान खान साहब ने हम जैसे लोगों को गालियां पढ़वाई, हमारी माओं को गालियां पढ़वाई या फिर पीटीआई ने जिस तरीके से कल्चर को आम किया, लेकिन जो भी फरीक है हमारी इल्तिजा उनसे हमेशा यही रहती है और आज भी यही है कि ज़ातियात से मुताल्लिक़ कोई भी चीज़ लीक ना की जाए, वो इमरान खान से मुताल्लिक़ हो या किसी और से मुताल्लिक़ हो। हाँ, अलबत्ता जो मसलन जिस तरीके से ये पिछली ऑडियो थी जिसमें बुशरा बीबी हिदायत दे रही थी जो पॉलिटिकल नोयत की है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें स्टेट के साथ खिलवाड़ का है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से पाकिस्तानी स्टेट के मफादात के ख़िलाफ़ काम का है, जिसमें नैब और जुडिशरी और उसको बदनाम करने का है। तो ये बहरहाल इमरान खान हो या कोई और पॉलिटिशियन हो तो उनकी असलियत को और हकीकत को सामने लाने के लिए वो चीज़ें ज़रूर सामने आनी चाहिए। और ये अब अगर इमरान खान साहब ब्लैकमेलिंग का सिलसिला छोड़ देते हैं तो फिर तो वो सिलसिला भी मेरे ख्याल में कम होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब स्टेट इंस्टीट्यूशन को ब्लैकमेल करते हैं और ऐसे बयानिए अपनाते हैं कि जिसकी वजह से स्टेट को कीमत चुकानी पड़ती है, तो फिर मेरे ख्याल में जवाब में उनको भी इसी तरह लीक्स का मुसलसल सामना करना पड़ेगा। वैसे अगर खान साहब ने अभी तक साबित किया है कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ होगी तो वो चुप करके नहीं बैठेंगे, तो फिर क्या इदारे भी तैयार होंगे कि इमरान खान साहब की तनकीद और ज़्यादा बराह रास्त होती जाएगी और इदारों को बराह रास्त तनकीद का फिर सामना भी करना पड़ेगा अगर सियासत इस तरफ जाएगी?
देखिए, बराह रास्त तनकीद ये जो कहते हैं कि मैं राजों से पर्दा उठाऊंगा, तो ये किन राजों से पर्दा उठाएंगे? क्या वो इन राजों से पर्दा उठाएंगे कि जो लाहौर में पहला 2010 में मेरा जलसा हुआ था, उसके लिए एजेंसियों की तरफ से फलां बंदे से इतने पैसे दिलवाए गए? क्या वो इस राज से पर्दा उठाएंगे कि मेरी पार्टी में एजेंसियों ने फलां बंदे को शामिल करवाया? क्या वो इस राज से फ़ायदा उठाएंगे कि मेरा अपना मंसूबा नहीं था, लेकिन एजेंसियों ने लंदन में मेरी और ताहिर कादरी और चौधरियों की मीटिंग कराई और हमारे धरनों का प्रोग्राम बनाया? क्या वो इस राज से पर्दा उठाएंगे कि जी 2014 के धरनों में खून बहाने के लिए और मामले को सीरियस बनाने के लिए 100 से ज़्यादा लोगों को मारने का मंसूबा बनाया गया था? क्या वो इस राज से पर्दा उठाएंगे कि किस तरीके से इलेक्शन से कबल एजेंसियों ने मेरी पार्टी में लोगों को ब्लैकमेल करके और मजबूर करके शामिल करवाया? या क्या वो इस राज से फ़ायदा उठाएंगे कि किस तरह पिछले इलेक्शन में मेरे लिए RTS फेल करवाया गया? या फिर क्या वो इस राज से पर्दा उठाएंगे कि किस तरह पोलिंग एजेंटों को निकाल के मेरे तीसरे नंबर पे आने वाले कासिम सूरी जैसे लोगों को इलेक्ट करवाया गया? या क्या वो इस राज से फ़ायदा उठाएंगे कि जी किस तरह सेनेट में मेरी अक़लियत को अक्सरियत में बदल दिया गया? या क्या वो इस राज से फ़ायदा उठाएंगे कि किस तरह एतमाद के वोट के दौरान एजेंसियों ने मेरे लिए लोगों को कमरों में भी बंद रखा और सुबह मेरी मतलूबा तादाद पूरी कर दी? क्या वो इस राज से फ़ायदा उठाएंगे कि किस तरह एजेंसियों ने मेरे लिए मीडिया को मैनेज किया और मुझ पर तनकीद करने वालों का जीना हराम किया और मुझे सपोर्ट करने वालों को नवाजा किया? आखिर वो किस राज से पर्दा उठाना चाहते हैं? या क्या वो इस राज से पर्दा उठाएंगे कि मेरी हुकूमत को किस तरह इनडायरेक्टली बुशरा बीबी और फराह खान वगैरह चलाते थे? मैं तो हैरान हूँ कि वो कौन सी राज है कि जिसकी वो धमकी दे के पर्दा उठाना चाहते हैं।